सौपवपनासनो मंगला परममवाय मंगलम। धन्य धन्य हो अंतरयामी, प्यारा लागो सुधर्मा स्वामी। धन्य धन्य हो अंतरयामी, प्यारा लागो सुधर्मा स्वामी। पिता धमिल पुरुष कहाया, माता धारणी जी के जाया। चौदह पूरब में पार गामी, प्यारा लागो सुधर्मा स्वामी। धन्य धन्य हो अंतरयामी, प्यारा लागो सुधर्मा स्वामी। जाका त्रशला नंद गुरुजी, सामाजिक पद जाकी महिमा कहूँ कहा लग जी। सोरा सोर करे छे परनामी, प्यारा लागो सुधर्मा स्वामी। धन्य धन्य हो अंतरयामी, तारो रिश्तेदार, प्यारा लागो सुधर्मा स्वामी। जाका गौतम स्वामी गुरु भाई, कई नाम है जाकी कालग करो जी बढ़ाई। नेमी चंदी डक क्रोध मान दिया है यामी, प्यारा लागो सुधर्मा स्वामी। धन्य धन्य हो अंतरयामी, प्यारा लागो सुधर्मा स्वामी।
शिष्य अलीजा बैरागी जम्बू सामी जीहो बड़ भागी ज्ञान ध्यान में पारगामी प्यारा लागो सुधर्मा स्वामी धन्य धन्य हो अंतरयामी प्यारा लागो सुधर्मा स्वामी साल 62 करके खासा रावलपिंडी से रचमासा देवी लाल ने देव विश्रामी प्यारा लागो सुधर्मा स्वामी धन्य धन्य हो अंतरयामी प्यारा लागो सुधर्मा स्वामी जय बोलो महावीर स्वामी की जय घट घट के अंतरयामी की घट जय बोलो
अनंत अनंत उपकारी, संसार समुद्र से तिराने वाले, अज्ञान रूपी अंधकार मिटाने वाले, संयम दाता, ज्ञान दाता, जीवन दाता, मोक्ष मार्गदाता, आगम मर्मज्ञ, दक्षिण भूषण, जैन मार्तंड, जिन शासन प्रभावक, उपप्रवर्तक डॉक्टर गुरुदेव श्री गौतम मुनि जी महाराज साहब के चरणों में सतत वंदन। उपस्थित आत्मश्रोतागणों, अनंत अनंत उपकारी चरम तीर्थंकर, श्रमण संस्कृति के अमर देवता, शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी की पावन में अंतिम धर्म देशना प्रवचन श्रृंखला के माध्यम से आप और हम सब पीयूष पान कर रहे हैं। तीन तत्व, देव तत्व, गुरु तत्व और धर्म तत्व। तीन तत्वों में गुरु तत्व का जिक्र श्रवण कर रहे हैं। गुरु वह तत्व है जो आत्मा को परमात्मा बनाता है। गुरु वह तत्व है जीव को शिव बनाता है। गुरु वह तत्व है कंकर को शंकर बनाता है। ऐसे गुरु तत्व प्रभु महावीर ने कहा, वे समस्त हमारे गुरु हैं जो निर्ग्रंथ है। जो निर्ग्रंथ है वे सारे हमारे लिए आदरणीय है, पूजनीय है और वंदनीय है। निर्ग्रंथ गुरु से ही ये जिन शासन का रथ आगे बढ़ता है, निर्ग्रंथ गुरु ही शासन की प्रभावना करते हैं। निर्ग्रंथ गुरु ही प्रभु महावीर के संग को आगे बढ़ाते हैं। एक विशेषता निर्ग्रंथ की, निर्ग्रंथ जिनके पास कुछ भी ग्रंथि न हो, जिनके पास कोई भी गठान न हो। ग्रंथि गठान का अभिप्राय परिग्रहों से है, भावों से है, विचारों से है, वस्तुओं से है। किसी एक बात को लेकर जो पीछे पड़े रहते हैं उनका नाम है ग्रंथ, गठान। जो उनमें ढील दे देते हैं, किसी भी चीज को, किसी भी वस्तु को, किसी भी विचारों को, किसी भी परिग्रह को दिमाग में नहीं रखते, उसी का नाम निर्ग्रंथ है। निर्ग्रंथ न अतीत की परवाह करते हैं, न अनागत की आकांक्षा करते हैं। निर्ग्रंथ ग्रंथ रहित होकर जैसा है वैसा स्वीकार करते हुए अपने स्वरूप में रमण करते हैं। जिनके पास किसी प्रकार का बंधन न हो वह निर्ग्रंथ होता है। जो बंधनों से बंध गया, जो ग्रंथियों से ग्रंथ गया, वो कभी निर्ग्रंथ हो सकता। गुरु में एक खासियत होती है, वे संपूर्ण ग्रंथियों से मुक्त, और जो संपूर्ण ग्रंथियों से मुक्त है वही गुरु के पद पर शोभा को प्राप्त करते हैं। जो ग्रंथि से रहित है
वही गुरु जिन शासन की शोभा को बढ़ाते हैं। जिनके पास कुछ भी नहीं हो, कुछ भी नहीं का अभिप्राय, जो हमें बंधन में डालते हैं, ऐसी तमाम वस्तुओं से रहित हो, वे ही निर्ग्रंथ है। संसार में दो वस्तु हैं। एक वस्तु ये संसार में जीवों को बंधन में डालता है, दूसरी वस्तु संसार में जीव को बंधन से मुक्त कराता है। जो हमें बंधन में डालते हैं, उन वस्तुओं से जो रहित है, वे हमारे कौन? गुरु है। ऐसे गुरु मिलना हम सब का परम सौभाग्य है। पहले बताया, हर कोई आज की तारीख में गुरु बनने को क्या हो जाता है? तैयार हो जाता है। पर गुरु बनने में भी कई कसौटियों पर गुजरना पड़ता है। गुरु बनने के लिए अपने जीवन को संघर्ष में लेकर अपने आप को तपाना। गुरु का त्याग तो इतना ऊंचा होता है, गुरुदेव सुनाते हैं, खाने की नहीं है पूड़ियाँ, खाने की नहीं है पूड़ियाँ, बैठने की नहीं है गोड़ियाँ। खाने की नहीं है पूड़ियाँ, बैठने की नहीं है गोड़ियाँ, पहनने की नहीं है जोड़ियाँ, पास रखे न कोड़ियाँ। जिनके पास कल क्या मिलेगा खाने को, उसकी भी फिकर, जो फिकर रखते हैं, वे ग्रंथ में उलझ जाते हैं। और आपके घर में कितने दिन का स्टॉक है? आप रखते हो घर के अंदर आटा, दाल, चावल सब रखते हैं, क्योंकि आप किस में हो? ग्रंथों में बंधे हुए हो। जो ग्रंथों में बंधे हुए रहते हैं, वे कल की फिकर करते हैं। और बैठने को नहीं है गोड़ियाँ। गोड़ियाँ यानी साइकिल, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, 6 व्हीलर, बस, मोटर, ट्रेन, फ्लाइट, ये सब क्या बैठने के वाहन हैं, जो इन वाहनों से सदा सदा वो होते हैं निर्ग्रंथ। पहने को नहीं है जोड़ियाँ। कपड़े भी इतनी मर्यादा में रखते हैं, भगवान ने बताया 72 हाथ से ज़्यादा वस्त्र रखना। वस्त्र शीत निवारण के लिए, लज्जा निवारण के लिए मर्यादा पूर्वक रख सकते हैं, उसके ज़्यादा कोई जोड़ियाँ। और आपकी अलमारी में कितनी जोड़ियाँ हैं? कितनी जोड़ियाँ हैं? नेमीचंद जी, कितनी ड्रेस है आपके पास? तो ग्रंथी मतलब जो भविष्य की भी चिंता करते हैं कि अमुक अमुक टाइम पर ये कपड़े काम आएंगे। पर जो निर्ग्रंथ है, जो पहने हुए हैं, जब तक वो फटे नहीं, जीर्ण शीर्ण न हो, तब तक अगले कपड़े की चिंता नहीं करते हैं। और पास में रखे न कोड़ियाँ। गुरु वह होते हैं जिन्हें कोड़ियों से कोई मतलब। कोड़ियों से किनको मतलब है? किनको? गृहस्थियों को। क्योंकि आपके कदम कदम पर क्या चाहिए? कदम कदम पर घर से बाहर निकले और आपका खर्चा वो तो जाने दो,
बिस्तर से उठे तब से आपका क्या हो जाता है? प्लानिंग ही उसी से उठते हो, आज हमें दिन भर में क्या करना है, और रात्रि में सोते हो तो क्या प्लानिंग रहती है? आज कितना कमाया है, कितना गमाया है, कितना व्यापार हुआ है, कितना बचा है, कितना मुनाफा। ये विचार हमारी ग्रंथियाँ हैं जो जीव को बंधन में डालती है, और गुरु वे होते हैं जो इन सभी ग्रंथियों से क्या रहते हैं? मुक्त रहते हैं। जो इन ग्रंथियों से मुक्त रहते हैं वे निर्ग्रंथ होते हैं, और उन्हीं निर्ग्रंथों से ये जिन शासन क्या होता है? उन्हीं निर्ग्रंथों से ये जिन शासन शोभायमान होता है, उन्हीं की बदौलत भगवान महावीर के शासन की प्रभावना होती है। ऐसे महान प्रभावक जिनका हम जीवन दर्शन का श्रवण लाभ ले रहे हैं, 5 महापुरुष सच्चे मायने में ऐसे निर्ग्रंथ थे जिन्होंने अपने जीवन के अंदर ऐसे शासन की प्रभावना करी जिन्हें कई बरस बीत गए, लेकिन आज भी समाज उन्हें क्या करता है? याद करता है, गुणगान करता है, स्तुति करते हैं, क्योंकि जो देकर जाता है उन्हें याद किया जाता है। जो जोड़ जोड़ के रख देते हैं, उपयोग में नहीं लेते हैं, उन्हें कोई याद करता? महापुरुषों ने इतना दिया, इतना दिया, इतना दिया, उन्हीं की बदौलत आज आप हम सब धर्म स्थान से जुड़े हुए हैं। हमारे भीतर में जो धर्म के संस्कार आ रहे हैं, गुरु तत्व से ही। ऐसे महापुरुषों का जीवन दर्शन में हम सुन रहे थे। जगत वल्लभ जैन दिवाकर प्रसिद्ध वक्ता भारत भूषण परम पूज्य गुरुदेव श्री चौतमल जी महाराज, जिनका जीवन भीषण संघर्षमय रहा। कल सुना था उनके ससुर जी ने धमकी दे दी, जो भी दीक्षा देगा, दीक्षा देने वाले को मैं अपनी बंदूक से क्या कर दूंगा? उड़ा दूंगा, और दीक्षा लेने वाले दामाद को भी मैं अपनी बंदूक से एक धमकी ये दी। दूसरी धमकी का जवाब माता केसर ने दिया, जब तक मैं जिंदी हो अपने बेटे को दीक्षा दिला के ही रहूंगी, और एक दिन इस पूनम को मैं क्या कर दूंगी? अब दोनों तरफ से संघर्ष हो रहा। एक तरफ रोकने का हर जगह प्रयास किया, दूसरी तरफ दीक्षा दिलाने का क्या किया जा रहा। ऐसी स्थिति बन गई जहाँ पर महाभारत का जो कौरव पांडव की स्थिति होती है, ऐसी स्थिति इधर भी। पूनम चंद जी का तो इतना रुबाब था मालवा के अंदर, राजा महाराजाओं तक उनकी पहुंच भी। राजा महाराजाओं से कहलवा दिया कि आपके इलाके में, आपके क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति इस कदम उठाने में सहयोग नहीं देगा, और राजा महाराजा ने उन क्षेत्रों में प्रतिबंध लगा दिया कि कोई भी इस क्षेत्र में क्या नहीं देगा। जैसे आज की तारीख में कोर्ट जो
लगाती है। उस जमाने में राजा महाराजाओं ने क्या लगवा दिया, संघ वालों को बुलाया गया। संघ वाले गुरु भगवान के पास में आए। पूज्य दादा गुरुदेव श्री नंदलाल जी महाराज, दादा गुरुदेव श्री हीरालाल जी महाराज, दोनों ने संघों को बुलाया। बात रखी है कि इस बालक की, इस युवा की हमें क्या करनी है, दीक्षा देनी है। झावरा वाले संघ को पहले बुलाया, लेकिन झावरा वाले संघ ने हाथ, क्यों इतना खौफ फैल चुका था, कोई भी हाथ डालने को तैयार नहीं। मंदसौर वाले को बुलाए, मल्हारगढ़ वाले को, कुकड़ेश्वर, रामपुरा, मनासा, चित्तौड़, नीमच, लेकिन किसी की संग में हिम्मत नहीं हो रही कि ये आयोजन। माता केसर ने अपने बेटे से पूछा, बेटा ये बता, तेरी दीक्षा आडंबरों से करनी है या सादगी से करनी है? क्योंकि दीक्षा तो दोनों रूप में, आडंबरों से भी दीक्षा होती है और सादगी से भी। न आडंबरों वाली दीक्षा गलत है, न सादगी वाली दीक्षा। बेटे ने कहा, माँ मुझे कोई ज़रूरत नहीं है ये सारा आडंबर, मुझे तो मेरा आत्म कल्याण करना है। किसी भी रूप में क्या लेना है, एक बार मैंने बोल दिया है कि दीक्षा लेनी है, एक बार मैंने संकल्प दृढ़ कर लिया है मुझे दीक्षा लेनी है, तो दीक्षा। माता केसर ने कहा, ठीक है बेटा, तेरी इच्छा जरूर पूरी होगी। मैं भी तेरी माँ हूँ, मुझे भी अधिकार है तुझे आज्ञा देने का। तो माँ ने गुरुदेव के चरणों में विनती रखी, गुरु महाराज मेरी तरफ से तो कुछ भी विघ्न नहीं आएगा और मुझे हक है, अधिकार है उन्हें दीक्षा दिलाने का। मैं आपको सहर्ष ही अनुमति देती हूँ, आपको जहाँ अवसर लगे क्या करा दो। अब दीक्षा देवे तो कहाँ देवे, क्योंकि संघ के अंडर में दीक्षा होती है और संघ ही तैयार नहीं हो तो दीक्षा कैसे। जहाँ समस्या होती है तो वहाँ समाधान भी। और इस जिन शासन की प्रभावना के लिए कभी कभी कई रास्ते भी निकाले जाते हैं। राजाओं की तरफ से भी प्रतिबंध था, स्त्री संघ उस समय निराश थे कि ये लाभ हम ले सकते हैं। गुरुदेव श्री नंदलाल जी महाराज बड़े ही निडर थे, स्पष्ट वक्ता थे, उनका भी गजब का प्रभाव अपने जमाने में था। इंदौर से लेकर जयपुर तक उनका एक छत्र दबदबा था। जहाँ पर भी थानकवासी संघ के ऊपर कोई भी आपत्ति आती, वे स्वयं आगे चलकर रास्ता निकालते थे और जो वेरी दुश्मन है उनको भी परास्त। गुरुदेव नंदलाल जी महाराज ने बीड़ा उठाया, कैसी भी करके इन मुमुक्षुओं की क्या देंगे, दीक्षा देंगे। अगर संघ वाले साथ नहीं दे, साधु किसी के बंधन में नहीं रहता है। साधु तो अप्रतिबंध विहारी है, साधु भगवान की आज्ञा में विचरण करने वाला है।
आज्ञा में चलो तो किसी के बंधन की आवश्यकता। दोनों भाइयों ने एक दूसरे से सलाह ली, रास्ता निकाला गया। बलगुड़ी ताल होते हुए दोनों गुरु भाइयों ने, सगे भाइयों ने, मुनि राजों ने विहार किया। माता से कहा, आप धर्म उपकरण लेकर अमुक अमुक स्थान पर आ जाना। और दोनों मुनिराज विहार करते हुए अपने गुरु महाराज से आज्ञा ली। पूज्य जवाहरलाल जी महाराज एवं संघ के वरिष्ठ जितने भी मुनिराज थे उनको सूचना भेज दी गई, हम दोनों ऐसे स्थान पर जा रहे हैं, इन मुमुक्षुओं की क्या करवानी है। और जिनकी दीक्षा होती है सच्चे निर्ग्रंथ कभी भी रोक टोक नहीं करते हैं, और जो दीक्षा में रोक लगाते हैं वे भगवान की आज्ञा में। माँ और बेटा दोनों चले। विहार करते करते गुरुदेव नंदलाल जी महाराज ने एक ऐसा क्षेत्र का सिलेक्शन किया, उस क्षेत्र में चले गए जो बोलिया गांव के बाहर एक नदी जाती है, और वो नदी के पास एक विशाल वट वृक्ष देखा। इतनी सूझबूझ दौड़ाई, वो जो क्षेत्र था जहाँ पर किसी राजा का हक, क्योंकि हमें कानून का भी पालन करना है, हमें वितराग प्रभु की आज्ञा का भी पालन करना है, हमें संघ समाज के नियमों का भी पालन करना है, हमें समाचारी का भी पालन करना है। इनका पालन कैसे भी हो, पालन भी हो जाए, अपना रास्ता भी जहाँ पर मेवाड़ मालवा की बॉर्डर, झालावाड़ की बॉर्डर उधर लगती थी, उन क्षेत्रों को गुरु महाराज ने क्या किया, चयन किया। क्योंकि गुरुदेव नंदलाल जी महाराज भी औत्पातिक बुद्धि के विशाल धनी थे, उनके सामने कोई भी समस्या रखो तो ऑन द स्पॉट उनके पास समाधान। भले वे उस समय दीक्षा में छोटे थे, लेकिन ज्ञान में इतने गंभीर थे, ज्ञान में इतनी विशालता थी। उस जमाने में शास्त्रार्थ होते थे, स्थानकवासी समाज उन्हें आगे कर देते थे। जब भी ऐसा प्रसंग आए गुरुदेव नंदलाल जी महाराज को आगे, क्योंकि वे मुकाबला करने में पक्के मजाए खिलाड़ी संत थे, जो कोई भी प्रसंग आ जाए वे अपने आप सरलता से मुकाबला भी चले। ऐसे क्षेत्र पे चले गए और माँ बेटे को भी वहाँ बुला लिया। साथ में मस्तक मुंडन कराने वाले एक नाई भाई को बुलाया और एक हेल्पर को बुलाया, और अच्छा शुभ मुहूर्त देखा। वह मुहूर्त था फागन की सुदी पंचमी का था, शुक्ल पक्ष की पंचमी, और रविवार विक्रम संवत 1952 रविवार पुष्य नक्षत्र था। उन शुभ मुहूर्त के अंदर दोनों गुरु भाई ने दीक्षा की क्या करी, तैयारी करी। अब दीक्षा के अंदर कुल कितने हो गए,
कितने मेंबर हो गए? 2 तो गुरु भगवान और माँ और बेटा 4, और एक मस्तक मुंडाने वाला, एक सहयोग करने वाला, ऐसे 6 जने कुल वहाँ पर एकत्रित हुए, जिनकी दीक्षा में न कोई बैंड बजे हैं, जिनकी दीक्षा में न कोई 24 गाई गई, जिनके दीक्षा में न कोई मंगल गीत गाने वाला, लेकिन उनका त्याग इतना गजब का था। त्याग हो तो कुदरत भी क्या देती है? साथ देती है। उन क्षेत्र में गए 6 जने, गुरु महाराज को, मुमुक्षु आत्मा को कपड़े पहनाने वाला भी कोई, तो माँ ने स्वयं बेटे को साधु का क्या पहनाया? वस्त्र पहनाया। नाई ने अपना कार्य किया, मस्तक मुंडित किया, और शुभ मुहूर्त के अंदर विशाल वट वृक्ष के नीचे दोनों गुरु भाइयों ने, गुरु भगवंतों ने ज्योतमल जी महाराज साहब को करेमी भंते के पाठ से क्या कर दिया? संयम में दीक्षित कर दिया। ये इतना सेक्रेट पूरा हुआ, किसी को उस समय भनक भी नहीं लगी, लेकिन जब कार्य हो गया फिर बात फैलते देर भी नहीं लगती। आज तो इधर क्या हुआ और उधर, आज तो आपके पास ऐसा साधन है मोबाइल का, विश्व के कोने कोने पर खबर फैला सकते हो, लेकिन उस जमाने में नहीं था। लेकिन जो कार्य अच्छा होता है वो फैलने में भी देर, फैल गई बात। ससुर पूनम चंद जी ने राजा महाराजा सभी से फरियाद करी, आपने जो प्रतिबंध लगाया है उन्होंने क्या कर दिया है, तो आप उन्हें गिरफ्तार करो और किसमें बंद कर दो। अब जो राजा के अधिकारी थे गए उनके पास, पूछा आप कहाँ पर ये अपराध किया? क्या बोले बेटा? दीक्षा लिया और बोलता है अपराध। तो उन्होंने जगह बताई, हमने कोई अपराध नहीं किया, हम तो भगवान महावीर के सेनानी हैं, हम तो जिन धर्म के प्रचार के लिए सारी बताई बातें बताई, हम तो जैन साधु हैं, हमारा किसी को परेशान करना धर्म। जिस जगह पर दीक्षा हुई थी उस जगह पर पहुंचते ही अधिकारी बोले ये तो हमारी सीमा के बाहर है, तो ये हमारा कानून यहाँ पर चलता। उधर के राजाओं के अधिकारी गए तो उन्होंने कहा ये भी हमारी सीमा के, यानी जहाँ जहाँ पूनम चंद जी ने फरियाद करी वहाँ वहाँ के अधिकारियों ने कहा ये हमारी सीमा के बाहर है, हम कुछ भी। ऐसे वक़्त पर, ऐसी स्थिति में, ऐसे संघर्ष में गुरु महाराज का क्या हुआ? दीक्षा अभिक्रमण हुआ। ऐसी भरी जवानी के अंदर उन्होंने दुनिया को क्या किया? त्याग किया। दीक्षा लेना मतलब दुनियादारी का। तभी तो हमारे उपाध्याय केवल मुनि जी महाराज ने लिखा, घर बार से नाता तोड़ दिया, घर बार से पत्नी तक को भी छोड़ दिया, पत्नी तक
भरी यौवन में दुनिया को ठोकर मारी, मैं बार बार बलिहारी। ओ जिन शासन के ताज गुरु महाराज बड़े उपकारी, मैं बार बार बलिहारी। भरी यौवन में परिवार का त्याग किया, पत्नी का त्याग किया, भौतिकता का त्याग किया, क्या बन गए? एक संत बन गए, एक प्रभु महावीर के संत बन गए, एक वितराग प्रभु की साधना के पथिक बन गए। अब संत बनने के बाद जो जो प्रचार फैलता गया, जो जो बातें फैलती गई, लेकिन राजा महाराजा की तरफ से कोई तकलीफ, अब कोई तकलीफ नहीं आई। अब संघों में क्या हो गया? संघों में भी जोश आ गया। वहाँ से विहार करके छोटा सा गांव पास में, जिस गांव का नाम है पंच पहाड़, वहाँ पधारे। और संघों में तो इतनी उमंग उत्साह हो गया, चलो हम छोटी दीक्षा तो नहीं करा सकते, छोटा सा गांव है, लेकिन मौका मिला है, हम बड़ी दीक्षा कितने दिन बाद होती है? बड़ी दीक्षा कितने दिन बाद होती है? कम से कम 7वें दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीना 7वें दिन। गुरुदेव की बड़ी दीक्षा पंच पहाड़ गांव के अंदर श्री संघ के सानिध्य में बड़े ही धूमधाम से बड़ी पूरा गांव एकत्रित हुआ। और बड़ी दीक्षा का क्या हुआ? आयोजन पूर्ण हुआ। पूरे गांव वालों ने इस दीक्षा के आयोजन में शरीक हुए, साक्षी बने और दीक्षा हो गई। अब दीक्षा के बाद क्या जरूरी है? दीक्षा के बाद शिक्षा ज्ञान जरूरी है। अब गुरु महाराज नव दीक्षित चौदमल जी महाराज के नाम से प्रसिद्ध हुए। नव दीक्षित चौदमल जी महाराज गुरु भगवान की सानिध्य में रहते हुए ज्ञान ध्यान में 2 महीना बीतने के बाद माता केसर ने विचार किया, अपना कार्य तो हो गया, अब मुझे क्यों देर करनी, अब मैं भी क्या ले लूं। तो माता ने भी, माँ साध्वी फुंदा कंवर जी महाराज साहब की नेसराय में वे भी दीक्षित हो जाते हैं। अब माँ और पुत्र वे दोनों संयम की क्या करते हैं? आराधना करते हैं। वितराग प्रभु के वचनों को शिरोधार्य करके गुरु के सानिध्य में रहते हुए वे ज्ञान ध्यान में। समय आया चौमासा लगा, पहला चातुर्मास कहाँ हुआ? आपको तो ध्यान में होगा ही नहीं, क्योंकि हमें पढ़ने का क्या हो गया दिनों दिन। वे महापुरुष, आप भले ध्यान रखो न रखो, लेकिन महापुरुष का नाम तो चमकता रहेगा। आपके हमारे बदौलत से महापुरुष का जीवन नहीं चलता, उनका नाम तो उनकी पुण्यवाणी से चलता है। आज भी कई लोग ऐसे हैं जो गुरु महाराज के गुण कीर्तन करते हैं, क्योंकि इतिहास में कुछ ही ऐसे संत होते हैं जो युगों युगों तक जो सच्चे मार्ग में निग्रंथ हो, वे पूरे पंचम आर्य में याद किए जाते हैं।
तो ऐसे गुरु महाराज पहला गांव, पहला चातुर्मास उनका जालना पाटन हुआ, जो कोटा के आसपास में है। झालावाड़ जिला है, प्रांत है। उन प्रांत में गुरुदेव का पहला क्या हुआ? चातुर्मास। किसी की भी दीक्षा हो 5 साल तक मंच और पंच से अगर दूर रहे, ज्ञान ध्यान में मस्त रहे, तो उनकी प्रतिभा, उनका व्यक्तित्व जरूर जरूर निखरता है। तो गुरु भगवंतों ने गुरु महाराज को मंचों से भी दूर रखा और पंचों से भी। मंच कौन सा, पंच कौन सा? कौन सा मंच, कौन सा पंच? मंच यानी पार्टी पर बैठकर लोगों को समझाना, और पंच यानी लोगों के बीच में रहकर क्या करना? इधर की उधर, उधर की इधर, घर गृहस्थी की रामायण ये गाते रहो, ये सारा पंच है। तो गुरु महाराज को दीक्षा देने के बाद उन्हें मंच से भी दूर रखा और पंच से भी, क्योंकि गुरुदेव नंदलाल जी महाराज और गुरुदेव हीरालाल जी महाराज वे स्वयं अनुशासन के क्या थे? पक्के थे। वे स्वयं अनुशासित जीवन जीते थे और सारे मुमुक्षुओं को भी अनुशासन की प्रेरणा देते थे। उस समय आचार्य खूबचंद जी महाराज साहब भी नवदीक्षित भी थे और चौतमल जी महाराज साहब भी नवदीक्षित। और बड़े पहले 6 महीने पहले आचार्य खूबचंद जी महाराज साहब की क्या हुई? दीक्षा हुई। और 6 महीने के बाद गुरु महाराज की अध्ययन अध्यापन चलता रहा। पहले चातुर्मास में 2 आगम कंठस्थ करवाए। कितने? फर्स्ट आगम 10वें कालिक सूत्र और दूसरा आगम औपपातिक सूत्र। दोनों आगम का कंठस्थ हुआ और चातुर्मास पूरा हुआ। किसी के संपर्क में जब संपर्क रहित रहेंगे तो हमारा ज्ञान बढ़ता है, और संपर्कों में उलझ जाते हैं तो ज्ञान ध्यान। आप लोग बोलते महाराज प्रतिक्रमण याद नहीं होता। सीधा सा उपाय है, आप कनेक्शन को क्या कर दो? देखो, आप 2 महीने दुनियादारी के कनेक्शन से फ्री हो जाओ, फिर याद नहीं होवे तो मुझे। तो आज भी करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन हमें पहले क्या करना होगा? अब दिमाग में 10 बातें लेके चलो, फिर पाठ याद करने बैठो तो हो सकता? नहीं हो सकता। तो गुरु महाराज ज्ञान ध्यान करते हुए वहाँ से चौमासा पूरा हुआ, विहार हुआ। फिर दूसरा चातुर्मास गुरुदेव का रामपुरा। अब रामपुरा के अंदर चातुर्मास करना उस जमाने में बहुत बड़ी बात थी। एक जमाने में रामपुरा गढ़ माना जाता था और वहाँ पे बड़े बड़े श्रावक जो ज्ञान में ध्यान में पक्के रहते थे, और पक्के श्रावक हो तो साधु भी कोई गलती, और जब श्रावक ही ढीला हो तो साधुओं को ढीला होने में भी देर। तो अब रामपुरा में कैसे चातुर्मास होता? समय के अनुसार। ओम शांति। अष्टापद सिरि आ वरवीर
करे ने मारे सम्य शिखर पर विष जिनवर मोक्ष पहुँचा 24 जिनवर नित्यवंदु जो संग में मंगल करो हा संग तुभ्यं नमः हुकम संग विभास्वराय तुभ्यं नमो रतन चंद्र सो तुभ्यं नमो प्रखरवादि पराजयाय तुभ्यं नमः सुगुरुनंद सुख प्रदाय। अनंत ज्ञानी ज्ञान आत्मा विश्ववंदनीय जगत गुरु समता सिंधु समत्त योगी समता दर्शन के प्रणेता चारित्र शिडामणि श्रमण श्रेष्ठ श्रमण निर्माता शासनपति विश्ववल्लभ श्रमण भगवान महावीर स्वामी की जय विजय हो। मम आराध्य देव युग प्रधान कलिकाल कल्पतरु स्वनाम धन्य वादिमान मर्दक दादा गुरुदेव श्री श्री नंदलाल जी महाराज संयम दाता जीवन दाता ज्योति स्वरूप आराध्य देव मेवाड़ भूषण धर्म सुधाकर पूज्य गुरु महाराज श्री प्रतापमल जी महाराज साहेब की उपस्थित आत्म जिज्ञासु आचिंतन करना जागृत आत्मा। इस संसार में दो तरह की आत्मा है, एक सुप्त आत्मा एक जागृत आत्मा। जागृत आत्मा वह है जो सदैव आत्म भाव की जागरणा करता हो, जो आत्मा के स्वभाव में रमण करता हो, वह आत्मा कौन है? जागृत आत्मा। जो संसार की भौतिकता का ही चिंतन करता है, वो सोता हुआ भी उसे कौन सी आत्मा के? सुप्त आत्मा। ज्ञानी भगवान फरमाते जागृत आत्मा सोने की तरह चमकती है और सुप्त आत्मा लोहे की तरह होती है। सोने की सबसे बड़ी विशेषता उसे जितना अग्नि में डालोगे उतना सोने में क्या आएगा? और लोहे की क्या विशेषता? अग्नि में डालो तो लाल हो जाएगा और अग्नि के बाहर निकालो तो वो अपना कालापन छोड़ता है। जो कालापन नहीं छोड़े वो कृष्ण पक्षी आत्मा, और जो कालापन छोड़ दे वो कौन सी आत्मा? शुक्ल पक्षी आत्मा। कृष्ण पक्षी आत्मा न तो मोक्ष में गई है और न ही उसको मोक्ष जाना, तो क्या बनना पड़ेगा? शुक्ल पक्षी आत्मा। जो सुनकर जागृत हो जावे वो जागृत आत्मा। वह कैसी आत्मा है? कई लोग ऐसी आत्माएं संसार में जिन्होंने एक वाणी किसी संत की सुनी, किसी साध्वी की सुनी, किसी तीर्थंकर परमात्मा की सुनी, और वो हमेशा के लिए क्या होते हैं? जाग जाते। जागने के बाद सोना नहीं। जो जागकर भी सो जाते वे आपस संसार में रुड़ जाते।
कितनी बार आत्मा जागृत हो गई और सम्यक दर्शन भी प्राप्त कर लिया, फिर कुसंगति से समकित का वमन भी। ऐसी आत्मा संसार में यही है जो अर्ध पुद्गल परावर्तन तक संसार में क्या करेगी, पर फिर भी निश्चिंत है कि वो कहाँ जाएगी, मोक्ष। जो अंतर से जागे उसके लिए आगम का लिखते, जम सकई तम की रई, जम सकई तम में सदहना, सदहना मानो जीवो उच्चाई आयरा मरम ठाणम। कितनी बढ़िया गाथा। जो सुन के आचरण करती है वह आत्मा जागृत होती है। जो सुनने के बाद जीवन को क्या कर दे, बदल दे। जो जीवन में सुनी जिनवाणी और अपने जीवन को क्या कर देता, वह उत्तम आत्मा। कोई ऐसी भी आत्मा है जो सुनती है पर बदलती, पर फिर भी वह सत्य को स्वीकार करती है। किसको? उसके लिए जम सकई तम्मी सदहना, कितना सुंदर शब्द दिया धर्म ग्रंथ के अंदर। जो आत्मा जिसका आचरण तो नहीं कर पा रही है, पर यह अपने मुंह से कहती है कि भगवान की वाणी तो सत्य है, पर मेरी कमजोरी है, मैं आचरण नहीं करता हूं, वह आत्मा भी संसार तीर जाती है। पर जो सत्य को छिपा देता है वो तो डूबेगा मझधार के हुंडी जाली है। चाहे वो साधु रो या गृहस्थी रो, जो सत्य का वर्णावाद करते हैं वे संसार में ही, हमें संसार में डूबना। अगर संसार तीरना चाहते हो तो सत्य की परूपणा करना सीखो। सत्य की परूपणा जो करते हैं वे संसार तीरते हैं, और जो सत्य को ही छिपा देते हैं अपनी वाहवाही के लिए, वे कभी संसार से तीरते नहीं है। मेरे गुरुदेव मेवाड़ भूषण प्रतापमल जी महाराज एक आगम की छोटा सा कथानक फरमाते थे। सत्य सुने, सत्य पर चले, वह जागृत आत्मा। क्या सुनना? हमेशा सत्य का, और सत्य के मार्ग पर ही, क्योंकि सत्य कभी छिपता, सत्य कभी हारता, सत्य कभी परास्त होता, सत्य हमेशा जयवंत रहता। सत्य कल भी था, सत्य आज भी है, और सत्य कल भी। सत्य को कभी छिपता नहीं है। गुरुदेव फरमाते थे, एक आचार्य सुव्रत थे, बड़े ज्ञानी थे, बड़े ध्यानी थे, और जाति कुल संपन्न थे। कौन थे जी? आगम में आता आचार्य पद में केवल दो ही पक्ष देखना, जाति संपन्न, कुल संपन्न। जाति संपन्न और कुल संपन्न का मतलब ये नहीं कि ओसवाल कुल में ही जन्म ले वे आचार्य बने। आगमकार का अर्थ है जिनके माता पिता एक ही जाति के हो। जैसे गौतम स्वामी, उनके माता भी ब्राह्मण और पिता भी, सुधर्मा स्वामी माता भी ब्राह्मण और पिता भी, आचार्य श्री दौलत राम जी महाराज बग्गरवाल कुल में जन्मे थे, पर माता पिता दोनों कौन थे जी?
नहीं तो माता कोई अन्य जाति की हो, पिता कोई अन्य जाति का हो, उसे जाति कुल संपन्न नहीं कहा जाता। आचार्य कौन? जो जाति संपन्न है और कुल संपन्न है, जिनकी एक ही जाति में, एक ही परंपरा में माता और पिता हो। आचार्य सुव्रत जाति कुल संपन्न थे, स्थविर भी थे। स्थविर 3 तरह के, पर्याय से 20 वर्ष की दीक्षा, उम्र से 60 वर्ष की उम्र और आगम से ठाणांग आदि सूत्र का विशेषज्ञ हो, ऐसे स्थविर भी थे। उन्होंने भी, स्थविर ऐसे बना नहीं जाता, स्थविर बनने के लिए वर्षों तक बिताने पड़ते। जैसे आचार्य सुव्रत ने छोटी सी प्रेरणा से दीक्षा ली। कौन सी प्रेरणा से? प्रवचन सभा में प्रवचन सुना कि इस संसार में कोई किसी का, आपने ये शब्द मेरे अनुमान से हजारों बार तो, पर सुनकर कभी चिंतन किया कि नहीं किया कि कोई किसी का? कितनी बार सुना आपने ये शब्द? कोई गिनती है? रोज सुनते होगे लगभग। और खुद भी कभी कोई प्रसंग ऐसा आता, कोई छोटी उम्र में चला जाता, तो आपा भी उपदेश में यही बोला, भाई कोई कहीं को, पर आपा जागा, वो जग गए। सुव्रत ऐसे त्यागी आचार्य थे, स्थविरों की वाणी सुनी और वैराग्य आया। पर उनकी जो धर्म सहायिका थी, क्यों कि वे शादी शुद्धा थे, और धर्म पत्नी को छोड़ना कठिन के सरल। कहीं नेमीचंद जी, धर्म पत्नी को छोड़ना सरल के कठिन? सुरेश पोखरना, हाँ कठिन है। जो वीर है उनके लिए कठिन। सुन रहे हैं ना? आचार्य भगवान श्री खूबचंद जी महाराज भरी जवानी में 18 दिन की पत्नी को छोड़ी। जैन दिवाकर श्री चौथमल जी महाराज ने भी भरी जवानी में पत्नी को छोड़ी। प्रवर्तक श्री रमेश मुनि महाराज ने भरी जवानी में छोड़ी। जो छोड़ते हैं उनके लिए कठिन नहीं है, जो नहीं छोड़ सके वे कई बोले, हाँ किन के लिए? जो नहीं छोड़ रहा बना के लिए। जो छोड़ देते उनके लिए कोई कठिन है? देखो, सुव्रत ने पत्नी को समझा दिया कि देखो एक दिन ऐसा आता, अगर आप संयम नहीं भी दोगे तो आयुष कर्म पूरा हो जाएगा, तो कोई किसी को रोकता। अभी तो किसी को प्रेरणा दे तो बोले बाप जी मेरे बिना काम चलता। जैसे वो गाड़ी के नीचे का कुत्ता चले, वो कई समझे गाड़ी तो मैं ही चला रही हूँ, वैसे ही हमारी दशा है। अरे कल आँख बंद हो गई तो बोलो क्या करोगे फिर? तो उससे तो बढ़िया है संयम का मार्ग। आचार्य सुव्रत की पत्नी का नाम कुसुम था। उनकी एक संतान भी थी। उस बाल्यकाल में संतान का भी क्या कर दिया? परित्याग कर दिया। पत्नी छोड़ी, संसार पर पुत्र छोड़ा। धन वैभव छोड़ना सरल है कि कठिन है? हाँ सरल है तो छोड़ बचे। बोल दिया जरूर सरल है, पर छोड़वारी बात आवे तो हंसने का ही करता कर। जो छोड़े उनको धलिया है। संयम लेना चरण मिलाना, हे
धन्य जो धार है, संयम लेना चरण मिलाना है, खाने की धार धन्य जो। आज भी ऐसे दीक्षा में उपसर्ग आते कि नहीं? मैंने भी मेरे हाथ से 3 दीक्षा लड़कियों की ऐसी कराई, जहाँ मुझे जंगल में जाकर तीनों को दीक्षा देनी पड़ी। एक साध्वी पद्म कीर्ति को ऐसी जगह दीक्षा दी जहाँ न तो राजस्थान था और न मध्य प्रदेश था। दूसरी महासती संयम लता संयम प्रभा जी, जिनका 2 साल पहले एक्सीडेंट हो गया, अपने पति को छोड़कर दीक्षा ली। और हमारे 2-3 श्रावक राजू, कान्हा और प्रवीण बग्गरवाल इन दीक्षा में बहुत बड़ा योगदान दिया। जैनतर होके कोर्ट में जाकर लिखवा के लाए और ऐसी जगह काले पानी में दीक्षा दी जहाँ 4 से 5वां आदमी कोई, और 2 साल ही संयम पाला। और हादसे में क्या हो गया उनका? तीसरी एक ऋषि संप्रदाय में छोटी सी बालिका 12 साल की, आज इतना अच्छा संयम पाल रही है। तो शुभ काम में तो लोग कई मारे। अगर कोई साधु रे पास भी ज्यादा बैठ गयो तो कई बोले धीरे से, कई बोलो ना, अरे नीचे बोलो, मारे सामने ही बोलो ना कि मारा साथ ने कई कर रहा रे, कई लोड़ा हाँ पटावे मारा सा यूं। अगर यूं दीक्षा आवे तो मंगल चंद जी के तो लोच भी नहीं करना पड़े। हाँ पर आवे कई वैराग नहीं आवे, वो तो पुण्यवान हो, उनको ही क्या आता है? वे वैराग आता। पत्नी ने आज्ञा तो दे दी, पर रात और दिन संसार में चित्त, पति की आसक्ति, पति का अनुराग, कोई अपने धर्म को बदला नहीं, पर मन कहाँ रहता? अपने आर्त ध्यान में जीव मरता है तो संसार बढ़ा देता है। इसीलिए कभी आर्त ध्यान करना, क्योंकि जाने वाले तो और आने वाले, अपने को अणी में उलझनो नहीं। पत्नी उलझ गई, मृत्यु के समय पाप की आलोचना नहीं करी, पति के देश भाव के कारण मर के मछली के रूप में जन्म लिया। यहाँ भी समझने का मौका नहीं मिला। वहाँ से मरकर वह बहन कुसुम बंदरिया बनी। याद रखना, अगर ऐसे भटकते रहेंगे तो संसार कितना बढ़ेगा। बंदरिया बनी। इधर आचार्य श्री भरी जवानी में क्या ली थी? दीक्षा। और ज्ञान में मन लगा, संयम में मन लगा तो संघ ने सुयोग्य जानकर आचार्य पद भी दिया। अब आचार्य श्री एक नगर में प्रवचन कर रहे थे और वह फलांग मारती मारती बंदरिया उसी वृक्ष पर आकर बैठी। कौन से वृक्ष पर? जहाँ आचार्य श्री धर्म कथा और पुराने शब्द सुना हुआ। अगर यह ज्ञान होता है, इस ज्ञान का नाम है जाति समरण ज्ञान। जगन्य 1, 2, 3 उत्कृष्ट भव देखे तो 900 जन्म तक देख सकता है जी, पर उसमें सारे भव सन्नी के होना मन वाले, बिना मन का भव हुए तो कड़ी टूट जाती। बंदरिया ने वाणी सुनी। किसकी? आचार्य श्री के। कहाँ बैठ के सुनी? वृक्ष के। सुनते सुनते इतनी तन्मय हो गई कि ये शब्द पहले मैंने कहीं पर
जो सुनी हुई बात को भी याद रखे तो जीव का कल्याण तो हो ही जा। जो ही प्रवचन पूरा होने लगा और बंदरिया ने जैसे कांच में कोई मुख देखे, ऐसे ज्ञान में क्या देख लिया? अपना अतीत के 3 भोग। कौन सा भोग? वर्तमान बंदरिया, दूसरा मछली का, और पहला कुसुम का। अरे ये तो वही है जिनके साथ मेरा क्या हुआ था, और मेरे मोह को छोड़कर ऐसा वैराग्य आया। उस वैराग्य से छोटे से बालक को छोड़कर भी इन्होंने क्या ली, और मैं आर्त ध्यान के कारण क्या बनी हूं? अब जागृत आत्मा बनने में देर लगे। अगर अंतर का वैराग हुए तो दुनिया को उतार सके। मेरे गुरुदेव प्रतापमल जी महाराज कहते थे, आप रेवे सेठा तो लोग रेवे बैठा, आप रेवे ढिल्ला तो लोग गाले खिल्ला। अगर आपुन ढिल्ले पड़े तो लोग तो मारा सा हाँ तारा भाईजीरो रात दिकेटे। अरे क्यों साधुओं को गिराते हो? पर आप भी गिरोगे उनको भी भगवान कहते कभी ऐसा काम नहीं करना। वो बंदरिया आई जनता के बीच में और नृत्य करने लगी। काय का नृत्य? कोई नाचने नहीं लगी। यानी जिनवाणी सुनकर इतनी जागृत हो गई। अब वो बंदरिया अपनी भाषा में, मुनि कौन है? ज्ञानवान, जो पशु की भी भाषा, उसने अपनी पाप की आलोचना करी कि आपने तो संयम लिया पर मैं उलझ गई। किसमें? संसार में। आपा काई में उलझ रहा? अरे उलझ रहे हो, सुलझते रहो। रोज आलोचना करो तो ठीक, नहीं तो 15 दिन में 1 दिन तो कई करनी, तो भी तुम 15 दिन का ही पाप लेके जाओगे। अगर मृत्यु दम तक पाप की आलोचना नहीं करी और अचानक फटाको फूट जावे तो देर भी तो लागे नहीं। देखे ना अभी 3-4 केस हैदराबाद में कैसे हो गए, आपकी आंखों के सामने नहीं हुए। इसीलिए जागते रहो। बंदरिया नाची, महाराज ने उपदेश दिया। महाराज ने क्या दिया? कोई तिर्यंच भी उपदेश सुने कि नहीं सुने? भगवान के शमो शरण में तिर्यंच नाम की परसदा भी तो है ही। महाराज ने उपदेश दिया। उपदेश लगा, बंदरिया ने मुनि के सामने आलोचना कर दी। आलोचना करके अपनी भाषा में कहती, अब मुझे आजीवन चारों आहार के प्रत्याख्यान दे दो। यानी अपनी इच्छा से क्या ले रही? देख लो, वो तिर्यंच के भव में संभल गई और हम मनुष्य के भव में भी नहीं संभल रहे। समझाने पर एक ही बात, मारा सा माने फुर्सत। फुर्सत कभी मिलेगी? आगमकार कहते सदहणा मानो जीवो पवच्चई अजरा अमर ठाणम। अगर जीव सत्य ने शिकार भी करे तो भी शाश्वत स्थान को एक दिन प्राप्त कर लेती है। अब बंदरिया ने तो क्या पचक लिया? अब तो उसके भाव बढ़ने लगे। 15 दिन की उसकी संलेखना आई और आखिरी समय तक अपने पापों का पश्चाताप करते स्वरूप वह सुधर्मा नाम के पहले देवलोक में चली गई। कहाँ चली गई? अब मुनिराज वहाँ से चले। उनका संसारिक पुत्र जिसका नाम धनदत्त, पुत्रवधू धनवती, दोनों काय में थे, ग्रस्त में। उन्होंने सोचा इनको भी क्या देना चाहिए? धर्म का।
उनको भी महाराज ने धर्म देशना दी। वे दोनों भी श्रद्धाशील जागृत आत्मा थी। दोनों ने संयम तो नहीं लिया, पर श्रावक के व्रत अंगीकार करके अपनी आत्मा का क्या कर लिया? कल्याण। महाविदेश से वे आत्माएं मोक्ष जाएगी। जो जागृत आत्मा है, जैसे योग्यता ताले की हो तो छोटी सी चाबी चाबी क्या कर देती? ताले को चाबी लगते लगते एकदम सफेद चमकदार हो जाती, और चाबी नहीं लगे तो कहीं हो जावे, माने पे कांट चढ़ जावे। अपनी आत्मा के ताले पर ज्ञान की चाबी लगाना सीखो और बार बार ज्ञान में उपयोग लगाना सीखो। अगर ये करोगे तो क्या होगा? आनंद। 5 महापुरुषों की जयंती, सिर मुकुटमणि आचार्य भगवान श्री खूबचंद जी महाराज, दूसरे जैन दिवाकर जगत वल्लभ गुरु चौथमल जी महाराज, तीसरे करुणा के सागर कौन? क्या शरीर था! अरे गण में विराजे गणपति जैसे, गण में विराजे गणपति जैसे। अगर किसी ने गणपति महाराज को नहीं देखा हो, वो कस्तूरचंद जी महाराज को देख लेता। वैसे ही गणपति की तरह वे रिद्धि सिद्धि के कौन थे जी? आज दिवाकर संप्रदाय के साधुओं को घड़ने वाले अगर कोई कलाकार थे तो गुरुदेव श्री, वे अपने संघ के आचार्य बने, वे समण संघ के उपाध्याय बने, समण संघ के प्रवर्तक बने। वे गणी पद मिला, गणावच्छेदक पद मिला, और स्थविर पद भी उनको अपने जीवन काल में 6 पदवियों को प्राप्त करने वाले गुरु महाराज कस्तूरचंद जी महाराज, उन्हीं के भाई श्री केसरीमल जी महाराज और कर्नाटक गज केसरी 5 संघ ने आह्वान किया। 5-5 एकासने में अच्छे नाम आए, फिर भी क्या लिखा हो? अपने नाम लिखाओ। सुन रहे थे चरित्र। महिमा मनोहर मदन कुमार की रे, लीला धरियो नारायण अंदरे। महिमा कल सुना, दोनों भाई श्री कृष्ण के सामने पहुंचे। योग्य पुत्र का श्री कृष्ण ने अभिवादन भी किया और पूछा, बोलो कुमारो, आज कैसे आना हुआ? क्या चीज चाहिए? अब मदन कुमार कहता, भगवान आपकी तो दृष्टि है, अभी तक मैंने इतने वर्ष में कुछ मांगा। मांगना उसी से जो देवे खुशी से। मांगना किससे भाई? जो खुशी से। उससे क्या मांगना? जो रो रो कर देवे। देना तो हमेशा कैसे देना? खुशी से। तो बोले मांगो। मैं तो नहीं कीनी अब तक याचना रे, 6 महीना दारी का मतिकारा दीजे लघु बांधव श्याम कुमार को रे, वचनों में बंधे हुए व्रजराज रे। महिमा मनोहर मदन कुमार, लीला धरियो नारायण नंद रे। महिमा बोले महाराज, मुझे तो आपकी कृपा से कोई की कमी, पर अब आपने वचन दिया है तो मेरा लघु भ्राता
यानी जामवती का पुत्र, जिसका नाम है श्याम कुमार। यह प्रजन कुमार को श्याम कुमार लघु भाई, ये प्रजन कुमार को श्याम कुमार लघु भाई। ये दोनों कौन है? भाई है, छोटा भाई है। वो आपकी उसकी तीव्र इच्छा है कि 6 महीना इस सोरठ देश की राजधानी द्वारिका पर मैं क्या करूं? राज। अब ये इंसान काय में बंधा हुआ है? ब्रजराज यानी श्री कृष्ण किस में बंधे हुए थे कि आप मांगोगे वही मैं। अब बोले महाराज 6 महीना के लिए द्वारिका का अधिकार किसके हाथ में सौंप दो? उत्तम पुरुष वचन बदलते नहीं है। उन्होंने कहा ठीक है, और दीनी मुख्तियारियों ने मुख्य बना दिया। 3 खंड के मालिक श्री कृष्ण ने अपने पुत्र श्याम कुमार को किसका राजा बना दिया? द्वारिका नगरी का राजा तो बन गया। अब देखो, अधिकार पाने के बाद कभी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अधिकार मिला है तो भला करना सीखो, पर किसी का बुरा नहीं। अब इसको क्या मिल गया? पर अधिक पद ने हर कोई पचा भी नहीं सके हो, याद रखना। अब सत्ता का नशा बिना शराब के नशे से भी चढ़ जाता है। शराब का नशा तो पीवे तब चढ़े, पर सत्ता का नशा तो बिना पिए ही के नहीं चढ़े। कोई ने भी अगर कोई सत्ता मिले तो नशा चढ़ता के नहीं, पर ज्ञानी कहते कभी नशा चढ़ाना। अब क्या हुआ? दीनी मुख्तारी सर्वदेश मेरे, फिर गई है श्याम कुंवर की आन रे। होई मदमस्तक निरंकुश गेंद लारे, छोड़े इन छोटी कुलरी कारणे। महिमा मनोहर मदन लीलाधर नारायण नंद रे। महिमा अब राज तख्त पर बैठ गया। अब सबसे बड़ा राजा कौन हो गया? श्याम कुमार। अब किसी का डर नहीं। जो अंकुश में रहते हैं वे तो जीवन का विकास करते हैं, जो अंकुश से हट जाते हैं वे जीवन का विनाश भी। तो अब राजा बनना तो बहुत सरल है, और एक सत्ता, एक जवानी और तीसरा पद, ये तीनों मिलने के बाद अगर रस्तों नहीं भूले तो समझनो योग ज्ञानी, और रस्तों भूल जावे तो अब मदन कुमार एक समीक्षा श्याम कुमार। देखे कोई उत्तम कुल की कामणी रे, करता अनीति तज मर्याद रे। नगरी में शोर मचो बहु जोर से रे, किन्नी सब हरि मिल के फरियाद रे। महिमा मदन कुमार की रे, लीलाधर नारायण नंद रे। महिमा अब देखो जवानी का जोश कितना अनर्थ करता है। उत्तम कुल की कोई सुंदरी दिखती, उसका अपहरण करने लग गया। अब सारी जनता इकट्ठी होती है, क्या करते? समय के अनुसार देखो बेंगलोर से नेमी चंद जी डके,
हमारे उपाध्याय श्री केवल मुनि जी के परम भक्त। और ये दूसरा आशीष लोढ़ा मुंबई से, और ये भाई कहाँ से आए क्या पता नहीं, दुलिया से, ये भी श्रावक जी आए, परम गुरु भक्त है। एक गौशाला वाले आए, जैन गौशाला है, पशु लोग है, और वहाँ पे एक छात्रावास भी चल रहा है। आप किसी का भी भाव हो तो उन्हें अपना योगदान जरूर से जरूर देवे, क्योंकि दानियों के संयोग से ही संस्थाएं चलती है। जो नाम आए काचीगुड़ा से, मधुलता जी बोरा चेन्नई, निर्मला जी बोरा बेंगलोर, काचीगुड़ा ये 5-5 एकादशी करेंगे। काचीगुड़ा से जो नाम आए, संतोष जी कटारिया, प्रमिला जी कोठारी, सुखी भाई गुगलिया, संतोष भाई बापणा, पारसमल जी बापणा, पिंकी भाई पितलिया, मंजू भाई गांधी, सायर भाई डग, प्रेमलता जी पितलिया, मंजू भाई गांधी, अनीता जी पितलिया, गुप्त 2 एकासने, कंचन भाई, नीतिशा सिंघवी, रेखा सिंघवी, संगीता जी दफ्तरी 2 एकासना, संतोष भाई संचेती 5 एकासना, निर्मला भाई कोठारी 1 एकासना, सुभद्रा भाई प्रवीण चंद जी वागरेचा 5 एकासना, संतोष भाई गोलिया, क्या लिखो गोलिया कहीं लिखे मेरे, हाँ 5 एकासना, सलोनी मांडो 3 एकासना, लवी मांडो 3 एकासना, अंकिता मांडो 5 एकासना, उमंगा मांडो 3 एकासना, कविश मांडो 2 एकासना। ऐसे एकासना में नाम आए। कोरा संघ की पुनवानी गजब की कि जितने मांगे उतने क्या मिल रहे एकासना, और थोड़ो प्रयास करो तो धर्म की दलाली होगी, 4 खंड की रक्षा होगी, रात्रि भोजन छूटे, कच्चा पानी छूटे, और ब्रह्म छूटे, लीलोत्री छूटे। ऐसे 4 खंड की क्या करो, दलाली करो, शासन की प्रभाव ना करो। आज का एकासन, एक टाइम के उपरांत भोजन नहीं करना, असनम पाणम कायमन सायमम अनत्ता बेगणम सहस्रगण वोश्रे वोश्रे। आज का उपवास उगे सूर्य उपासम बचकामी तीव्यम्पी चौव्यम्पी आरम असनम पाणम कायमन सनवोश्र से। आज का अम्बीर उगे सूर्य आमिलम पचकामी अनत्ता बेगणम सहस्रा कारणम मत्रार ओश्रे ओश्रे। पोरसी 1.5 पेड़सी 2 पेड़सी जो भी मन में धारो, धारणा के अनुसार पचकान तस बनते बड़ी गंते निंदगने वो श्रे वो श्रे। चैता 12 वासम चक्रवर्ती मैडियो शांति शांति करेलो पत्तो गए मणतरम। गुरुदेव की आज्ञा चतारी मंगलम अर्यंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम। केवली पणंतो धमंगलम चता लघुतमा अर्यंते लघुतमा सिद्धे लघुतमा साहु लघुतमा। केवली पणंतो धुंडमा चत्तारी शरणो अरेंजिरे शरण सिद्धजिरे शरण 7 वर्ष शरणो। केवली परूपित दया धर्म का संजन अक्षम।